एक शांत छोटे शहर का रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन सैकड़ों यात्री आते जाते हैं अपने सपनों और उम्मीदों के साथ। लेकिन इस स्टेशन पर कुछ ऐसा घट रहा है जो रहस्य और सस्पेंस से भरा है। एक रहस्यमयी लड़की जो हर दिन स्टेशन पर आती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। एक ऐसा रहस्य छोड़ जाती है जो रवि, एक युवा लेखक, को अपनी ओर खींचता है। रवि, एक युवा और महत्वाकांक्षी लेखक, अपनी अगली बड़ी कहानी की तलाश में इस छोटे शहर में आया था। उसे कहानियां सुनने और लोगों को देखने का शौक था, और यह रेलवे स्टेशन उसके लिए एक आदर्श जगह थी। एक दिन जब वो स्टेशन पर बैठा अपने नोट्स लिख रहा था, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो पिंक रंग के साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से चमकदार थी, जैसे उनमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। वो लड़की हर दिन उसी समय स्टेशन पर आती थी, ठीक 5 बजे, जैसे ही सूर्यास्त होने वाला होता था। वो चुपचाप एक बेंच पर बैठती, ट्रेन के आने का इंतजार करती, और फिर बिना किसी से बात किए गायब हो जाती। रवि ने उसे कई दिनों तक देखा और उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। कौन थी वो लड़की? वो क्या चाहती थी? और वो हर दिन कहां गायब हो जाती थी? एक शाम रवि स्टेशन पर पहुंचा और उसने उस लड़की को नहीं देखा। उसने सोचा कि शायद वो बीमार है या किसी काम से बाहर गई है। लेकिन अगले दिन भी वो नहीं आई और रवि की चिंता बढ़ने लगी। उसने स्टेशन के कर्मचारियों से उस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था या उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। रवि ने उस लड़की को खोजने का फैसला किया। वो उसके बारे में और जानना चाहता था और उसे ये पता लगाना था कि वो कहां गायब हो गई। उसने स्टेशन के आसपास के इलाकों में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। एक बूढ़ा आदमी जो स्टेशन पर अखबार बेचता था, रवि के पास आया और उसने कहा, बेटा, मैंने उस लड़की को कई बार यहां देखा है। वो हमेशा गुमसुम रहती थी, जैसे किसी की तलाश कर रही हो। रवि ने उस आदमी से और जानकारी मांगी, लेकिन उसने कहा कि उसे और कुछ नहीं पता। हालांकि उसने रवि को एक पुराना अखबार दिया जिसमें एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। अखबार में एक लड़की की तस्वीर थी जो उस लड़की से मिलती जुलती थी जिसे रवि ने स्टेशन पर देखा था। उस लड़की का नाम सिया था और वो 1 साल पहले गायब हो गई थी। रिपोर्ट में लिखा था कि सिया एक मानसिक रूप से अस्थिर लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक ट्रेन दुर्घटना में बच गई थी, लेकिन उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। रवि ने सिया के परिवार को खोजने का फैसला किया। उसने उनके घर का पता लगाया और उनसे मिला। सिया के माता पिता बहुत दुखी थे और उन्होंने बताया कि सिया को हमेशा से ही ट्रेन और रेलवे स्टेशनों से लगाव था। वे मानते थे कि शायद वह अपनी खोई हुई यादों को वापस पाने के लिए स्टेशन पर जाती थी। एक रात जब रवि फिर से स्टेशन पर गया तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वो बेंच के पास पहुंचा जहां सिया बैठती थी, अचानक वहां ठंडी हवा चलने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही गुलाबी कपड़ों वाली लड़की प्रकट हुई। सिया ने कहा, मुझे मदद चाहिए, मैं यहां फंसी हुई हूं। उसकी आवाज में दहशत थी। रवि ने पूछा कि क्या हुआ था। सिया ने बताया कि उसके परिवार की आत्माएं अभी भी इस रेलवे स्टेशन पर हैं, क्योंकि उन्हें सही तरीके से शांति नहीं मिली थी। मैं उन्हें खोज रही हूं, उसने कहा, लेकिन मैं अकेली नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रवि ने सोचा जिन लोगों से मिला था वो कौन थे। रवि ने सिया की बातों को गंभीरता से लिया और तय किया कि वो उसकी मदद करेगा। उन्होंने मिलकर उन आत्माओं को शांति दिलाने का प्रयास किया जो इस रेलवे स्टेशन पर भटक रही थी। वे रात में स्टेशन पर रुकते थे और अजीब घटनाओं का सामना करते थे। ट्रेन की आवाजें बिना ट्रेन के आए, ठंडी हवा चलना और कभी कभी सिया की चीखें सुनाई देना। एक रात
जब वे स्टेशन पर थे तो अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिया ने कहा कि आज रात उन्हें अपने परिवार की आत्माओं का सामना करना होगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और दोनों ने मिलकर उन आत्माओं को बुलाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। तभी वहां सिया के माता पिता की आत्माएं प्रकट हुई। वे दुखी थे लेकिन राहत भी महसूस कर रहे थे। सिया ने अपने माता पिता से कहा कि अब उन्हें शांति मिलनी चाहिए। उनकी आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में विलीन होने लगी और अंततः वे अदृश्य हो गए। सिया ने रवि की ओर देखा और कहा, अब मैं स्वतंत्र हूं। धन्यवाद। ये कहते हुए उसने धीरे धीरे गायब होना शुरू किया। रवि अब अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष था कि उसने सिया की मदद की। मगर वो सोच रहा था, जिन सिया के माता पिता से वो मिला था वो कौन थे? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमें अतीत से जुड़े रहस्यों का सामना करना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। रेलवे स्टेशन अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां अब शांति थी, लेकिन साथ ही एक अनकही कहानी भी जो हमेशा जीवित रहेगी। Thank you.